क्या कोई दलित गरीब होना यादव होना गुनाह है क्या? ये सब के सब मुजफ्फरपुर के दलाल हैं, जमीन कब्जा करने वाला, फलना कब्जा करने वाला। अरे एमपी साहब, कितना पैसा आप लूटते हैं? जितना आप रघुवंश बाबू से कमाए होंगे उतना पप्पू यादव डेली बांटता है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी रहमो करम पर मेरा समाज नहीं जिएगा, जब तक मैं जिंदा हूँ। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, यादव और दलितों की लड़ाई लड़ेंगे पप्पू यादव। एसपी को खुला चैलेंज, दरोगा को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जगतवीर राय के मृत्यु पर देखिए मुजफ्फरपुर पहुंचे पप्पू यादव, पूरा फायर, खूब गरजे हैं, खुला चैलेंज दे दिया है, कहा है दलित यादव होना गुनाह है क्या? और देखिए, सुन लीजिए, अपने समाज की लड़ाई मैं लड़ूंगा, पप्पू यादव लड़ेगा, दरोगा को नहीं छोड़ूंगा। वहीं एसपी को खुला चैलेंज कर दिया है। पप्पू यादव ने खूब दहाड़े हैं और मुजफ्फरपुर सांसद पर भी बड़ा बयान। सबसे पहले आप पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को सुनिए, किस तरीके से करें, दरोगा को नहीं छोड़ूंगा, एसपी को खुला चैलेंज। क्या कोई दलित गरीब होना यादव होना गुनाह है क्या? क्या उसको सही तरीके से जीने का राइट नहीं है? क्या उसकी जिंदगी नहीं है? ना कोई रगड़ा, ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई। और यदि किसी एमपी और बड़े रसूखदार का नाम हो, पहले भी हम इन अपराधियों से लड़े हैं इस मुजफ्फरपुर में। ये सब के सब मुजफ्फरपुर के दलाल हैं, जमीन कब्जा करने वाला, फलना कब्जा करने वाला। 3-3 महीना इन अपराधियों से हम लड़े। हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री जी। पूरी एसआईटी पटना की टीम से जांच करवाइए। और ये कोई भूल चूक नहीं है, ये हत्या है। इसके पहले भी कई घटना कर चुका है ये, इसलिए उन पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए और एसपीडी ट्रायल लगनी होनी चाहिए। सस्पेंशन, आप उल्टे धमकी दे रहे हैं। अरे एमपी साहब, कितना पैसा आप लूटे हैं? जितना आप रघुवंश बाबू से कमाए होंगे उतना पप्पू यादव डेली बांटता है। आप हमको पैसा दिखाते हैं मेरे समाज को। कि आप किसी गरीब समाज को खरीदिए। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी रहमो करम पर मेरा समाज नहीं जिएगा, जब तक मैं जिंदा हूं। हर कीमत पे सोमवार को ये लोकसभा में मामला उठेगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करूंगा सोमवार को। जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, लेकिन इस दरोगा को नहीं छोड़ेंगे। आप बेफिक्र रहिए। अरे गरीबों को आप बेफिक्र रहिए, न्याय मिलके रहेगी। आप लोग उतावलेपन में नहीं रहिए, पुलिस से ना लड़िए। संघर्ष करना होगा हम सबको लोकतांत्रिक तरीके से धरना देना होगा। हम लोगों को सभा करनी होगी। हम लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। इसीलिए चुप नहीं बैठेंगे। आप बेफिक्र रहिए। सोमवार को ये आवाज उठेगी किसी भी कीमत पर, आप सुनिएगा। हर परिस्थिति में हम इस पर बकसने वाले नहीं हैं और सोमवार को ही हम हाई कोर्ट में पीआई डालेंगे कि इस केस की जांच कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो।
और जरूरत पड़ेगी तो बिहार भी बंद करेंगे और पूरे मुजफ्फरपुर से पटना का न्याय के लिए यात्रा भी करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा कि लाश सड़ जाएगा और वो लाश जब तक रहेगा उसके परिवार और परिजन काफी बुरे परिस्थिति में रहेंगे। हम एसपी साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एसपी साहब इस केस की जांच आप न्याय कर दीजिए। डीआईजी साहब से भी आग्रह करेंगे कि इस केस की जांच आप न्याय तरीके से कर दीजिए। और राजा सिंह की हरकत, पहले थाना प्रभारी भी थे तब भी था, औराई में और कांटी में भी था, ये कोई हरकत उसकी नई नहीं है। इसलिए ये इनको यह लगता है कि इनके आका लोग इनको बचा लेंगे और ये अपने आका के नजदीक रहते हैं। हमारे लिए कानून सर्वोच्च है, वर्दी का सम्मान सर्वोच्च है और आपसे उम्मीद है यदि आप न्याय नहीं देंगे तो हम तो लड़ने के लिए आए हैं। हम मरने वाले कौम हैं, हम डरेंगे नहीं और अपने परिवार के लिए लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ इस गांव के अगल बगल के सारे, मैं मुखिया जी को देख रहा हूँ, जिला परिषद को देख रहा हूँ, गाय घाट के सभी सामाजिक लोगों को मैं देख रहा हूँ, सभी दल के नेताओं को मैं देख रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा कि बिना जात पात के सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर से खबरा के मुखिया जी से लेके इधर सरपंच उरपंच सभी लोग, प्रमोद जी दूर से सभी लोग, शिवर से सब लोग यहाँ हैं। इवन औराई के मुखिया जी भी यहाँ, हमारे सीतामढ़ी से सब लोग आए हुए हैं। ये लड़ाई पूरी सेंटिमेंटल हो चुकी है। जब तक जगतवीर राय जी के हत्यारे को फांसी नहीं होगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि हम अगला लाश भी इकलौता बेटा था, वहां लोग लाश रखे हुआ है, हमको वहां जाना पड़ेगा। हम डीआईजी साहब से लेकर के डीजीपी साहब से भी हमने सबसे हम बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो थाना प्रभारी इस तरह की हरकत किए हैं उन पर 302 का मुकदमा जरूर लगेगा। और ये गलत बयानबाजी कि यहाँ पर रात के 12 बजे जिस तरह का बयान दिया गया है कि वहाँ पर सिटी एसपी के द्वारा वो गलत बयान है, वहाँ पर झगड़ा हुआ या वहाँ पर द्वंद्व फैलाया गया, बिल्कुल गलत है। रात के 12 बजे कोई नहीं थे। इसकी पूरी जांच हम चाहते हैं और यदि होता तो कहीं वीडियो होता। पूरी जांच करके न्याय देने की जरूरत है, यही हम उम्मीद करेंगे। इस परिवार को हम लोगों के तरफ से पूरी सहयोग रहेगा। हम सरकार से मांग करेंगे कि इस परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। उस परिवार को तत्काल, एक परिवार में एक बच्चे को नौकरी दी जाए और एसपीडी ट्रायल करके इस केस की शुरुआत की। तो आपने सुना, पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, जात पात से ऊपर उठिए। दलित यादव होना गुनाह है क्या? और दूसरे तरफ उन्होंने ऐलान कर दिया, देखिए दरोगा को नहीं छोड़ूंगा, पटना से लेकर दिल्ली तक। और वहीं दूसरे तरफ यह कहते नजर आए कि मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ूंगा, पीछे नहीं हटने वाला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।